गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 6 टू लेकर के एंड 8th तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल का, उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने जाना ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आर्टिकल का यूज जो है हम अक्सर अपने अंग्रेजी भाषा के भीतर करते हैं और अपने एक मेन सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए आर्टिकल के बारे में अच्छे से हम लोगों को जो नियम कानून है उसके बारे में पता होना चाहिए। कल हम लोगों ने एन का प्रयोग देखा, तो एन का प्रयोग उस स्थान पर हम लोगों ने किया कि जिस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण यदि हिंदी के किसी स्वर से हो रहा था तो हम लोग उसके आगे एन का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यदि किसी वर्ड है कोई अंग्रेजी का और उसका उच्चारण यदि हिंदी के स्वर से नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस शब्द से पहले हमने ए का प्रयोग किया। तो हमने एक विशेष चीज के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया था, हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है वह है द। तो द से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण नियम है वो आज हम इस वीडियो के भीतर देखेंगे। तो कौन से महत्वपूर्ण नियम है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर कुछ नियम। जैसा कि कल आपको एक महत्वपूर्ण नियम बताया था कि मान लीजिए किसी भी पंक्ति के अंदर, किसी भी इंग्लिश लाइन के भीतर, सेंटेंस में आपको किसी भी एक नाउन का नाम आ रहा है और पहली बार यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया है तो उससे पहले हम उसके उस वर्ड के उच्चारण के अनुसार या उस नाउन के उच्चारण के हिसाब से ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई वर्ड जो कि एक बार पहले यूज हो चुका है, जिसका परिचय हम लोगों को मिल गया है, और यदि उसी वर्ड का उच्चारण फिर दोबारा कहीं पर हो रहा है, दोबारा उसका नाम लिया जा रहा है, तो फिर उस वर्ड से पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज ना लेकर द का यूज लेते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोग कहानियों में जो इंग्लिश स्टोरी आप पढ़ते हैं उनके भीतर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हम लायन एंड द माउस की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत में जब लाइन आती है तो वो होती है वंस देयर वाज ए लायन। तो फर्स्ट टाइम हमने लायन की बात की है इसलिए हमने ए लगाया। लेकिन जब सेकेंड टाइम में जब हम लायन की बात करते हैं तो वहां पर ए या एन का प्रयोग ना करके द का यूज लेते हैं और हम लिखते हैं कि द लायन वाज वेरी हंग्री और द लायन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो हमने द क्यों लगाया? क्योंकि लॉइन के बारे में हमें पहले पता लग गया था, पहली बार नाम आ चुका था लॉइन का, सेकंड बार उसका नाम फिर रिपीट हुआ है। तो जब तक कोई नाउन डेफिनेट नहीं होती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तब तक तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें कोई नाउन के बारे में पता लग जाता है, डेफिनेट हो जाती है जब नाउन, तो उसके साथ में फिर हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नियम दिया गया है वो यही है कि बिफोर नाउन से इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, ऐसी संज्ञाएं जिनका पहले परिचय करवाया जा चुका है। तो जैसे कि उदाहरण अभी आपको बताया कि वंस देयर वाज ब्लैंक क्रो, क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। मान लीजिए जैसे ये उदाहरण दे दिया गया। अब आप लोगों से पूछेगा कि यहाँ पर आर्टिकल्स के यूज लीजिए, तो आर्टिकल का यूज करना है, कैसे करें? यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और वर्ड आ रहा है हमारे पास क्रो। तो जैसा कि हम क्रो शब्द को उच्चारित करेंगे, पहली बार क्रो का नाम आया है तो इसलिए क्रो शब्द से पहले हम इसके उच्चारण के अनुसार ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इस क्रो शब्द का नाम फिर दोबारा रिपीट हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम ए का प्रयोग न करके सेकंड टाइम में क्रो का नाम दोबारा रिपीट होने के कारण इस जगह पर द का प्रयोग करेंगे। और यही पहला नियम कहता है कि एक बार यदि किसी नाउन का परिचय करवा दिया गया है और सेकंड नाउन दोबारा उसी नाउन का प्रयोग कहीं इंग्लिश सेंटेंस के भीतर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो हम पढ़ते हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है कि अंग्रेजी में जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी 3 डिग्रियां होती है। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव,
दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी डिग्री जो रहती है उसका नाम होता है सुपरलेटिव। तो 3 डिग्रियां होती है, तीनों डिग्री में से जो सुपरलेटिव डिग्री है, अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मान लीजिए कोई वर्ड है जैसे लॉन्ग, तो लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, तो उसके बाद जब कंपैरेटिव में इसका वर्ड बनाया जाता है तो जो हमारे पॉजिटिव डिग्री होती है उसी शब्द के पीछे हम ई आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, और सबसे थर्ड में है जो सुपरलेटिव डिग्री, उसी शब्द के अंत में हम ईएसटी लगा करके या ईएसटी को जोड़ करके हम सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई आर या ईएसटी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती, उसमें मोर और मोस्ट लगा के बनाई जाती है, जैसे ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की यदि कंपैरेटिव बनानी है तो ये नहीं करना है कि हमें ई आर जोड़ दिया और बना दिया, गलत हो जाएगा। इस सबसे पहले हम मोर लगाएं और जो पिछला वर्ड है उसको ऐसा कैसा लिख दें, तो ये ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, और यहाँ पर यदि बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एडजेक्टिव वर्ड की यदि सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, कोई भी यदि सुपरलेटिव डिग्री का शब्द आपके पास आ रहा है वाक्य में, तो उससे पहले आपको सदैव द का प्रयोग करना है, द आर्टिकल के रूप में काम में लेना है। जैसे राम इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे दिया कि राम इज खालिस्तान ब्लैंक स्पेस बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, तो बेस्ट शब्द जो है ये है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इससे पहले हम दा का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा दूसरे नियम में कि जो आपके पास वाक्य के भीतर सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले आप दा का यूज लें। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि बिफोर सिंगुलर नाउन्स टू सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, कहता है कि कोई भी ऐसा एक वचन संज्ञा, कोई भी ऐसी एक वचन संज्ञा जो कि पूरे किसी जाति या वर्ग को के बारे में बात कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस शब्द से पहले दा का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई एक वचन ऐसा शब्द जो कि पूरी जाति की विशेषता बता रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द से पहले हम क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें यहाँ पर है डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग शब्द जो लिया गया है वह अपनी पूरी जाति को बताने के लिए शब्द काम में लिया गया है। हम लोगों को यह शब्द जो है वो एक वचन नजर आ रहा है और यह है भी एक वचन ही, लेकिन उसके बावजूद भी इसके आगे दा शब्द लगाते के साथ में ये पूरी जो कुत्ता नाम की जाति होती है, कुत्ते नाम का जानवर होता है, एक वचन शब्द होने के बावजूद भी ये पूरे इसकी कुत्ता नामक शब्द के वर्ग के बारे में बता रहा है, इसलिए इस शब्द से पहले हम लोगों ने दा का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब यही है, कोई भी एक वचन संज्ञा जो कि पूरे किसी वर्ग या जाति के बारे में बात करे तो ऐसे शब्द से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 4 कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि इस पूरी दुनिया के भीतर कोई किसी भी नदी का नाम आए, किसी भी महासागर समुद्र का नाम आए, सागर का नाम आए, किसी भी महासागर का नाम आए, किसी भी खाड़ी का नाम हो, डेजर्ट रेगिस्तान हो, आइलैंड्स यानी द्वीप का नाम हो, चेन्स ऑफ माउंटेन्स पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हो, कैनल्स नहर के नाम हो, या जंगलों के नाम हो, और एक से अधिक देशों के या गणतंत्रों के सामूहिक रूप के नाम हो या बहुवचन नाम हो, तो ऐसी स्थिति के में हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी शब्दों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। दोबारा देख लें कि किसी भी शब्द से पहले, यानी कि कौन कौन से शब्द, जैसे कोई नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप या महाद्वीप या पर्वत श्रृंखलाएं, नहर, किसी जंगल का नाम, या एक से अधिक गणराज्यों, एक से अधिक गणतंत्रों और एक से अधिक देशों का यदि समूह का नाम आता है तो उनके बहुवचन नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए 4th नंबर का,
द गंगा। अब यहाँ पर जो ये गंगा है ये एक नदी का नाम है और नदी के नाम से पहले हम लोगों ने यहाँ पर द का यूज लिया है। जैसे हम देख रहे हैं अगले एक खाड़ी का नाम आया है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से पहले हमने यहाँ पर द का यूज लिया। फिर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी शब्द आया है, तो खाड़ी का नाम बताने के कारण भी इससे पहले द का प्रयोग करा। फिर है जैसे थार, थार आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रसार है, तो थार नाम के रेगिस्तान से पहले भी हम लोगों ने दा का प्रयोग किया। हिमालय, अगली पर्वत श्रृंखला का नाम आया है हिमालय, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले भी हमने दा लगाया। और कई देशों के समूह यूएसए से पहले भी हम लोगों ने दा का नाम लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन सभी के नाम से पहले हम क्या करते हैं, दा नाम के आर्टिकल का यूज लेते हैं। नियम नंबर 5 की बात करते हैं, बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, यानी कि कोई ऐसा विशेषण शब्द यदि वो संज्ञा के रूप में काम में आता है तो उस शब्द से पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई एडजेक्टिव वर्ड है और वह एडजेक्टिव वर्ड संज्ञा के रूप में काम कर रहा है तो उससे पहले हम दा का यूज लेंगे। देखिए कैसे कि रिच शुड हेल्प खालिस्तान पुअर या ब्लैंक स्पेस पुअर, तो कहता है कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर गरीब और अमीर शब्द जो आए हैं तो ये एक वचन नहीं है, लगन दिखने को ये एक वचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन संज्ञा तो ये है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक वचन संज्ञा पूरे वर्ग को इंडिकेट कर रही है, पूरे अमीर आदमियों के सभी अमीर आदमियों के लिए बात कर रही है। तो इसलिए हालांकि ये है तो विशेषण शब्द, लेकिन उसके बावजूद भी इससे पहले हमें दा का यूज लेना है, तो उससे ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करने लग जाएगी, पूरे अमीर लोगों के लिए ये नियम बन जाएगा। तो यहाँ पर रिच शब्द और जो पुअर शब्द था उससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। नियम नंबर 6 कहता है बिफोर यूनिक थिंग्स एंड ओनली वन इन होल वर्ल्ड, कहता है कि बिफोर यूनिक थिंग्स यानी कि एकमात्र चीजें और ओनली वन इन द होल वर्ल्ड, संपूर्ण वर्ल्ड के भीतर, संसार के भीतर कोई दूसरी ऐसी चीज ही नहीं है, तो उनके नाम से पहले हमें दा का यूज लेना है। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य, क्या इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर कोई दूसरा सूर्य है? नहीं है, एकमात्र ग्रह है, इस वजह से सूर्य के नाम से पहले हम दा लगाएंगे। इसी प्रकार से कि मान लीजिए चंद्रमा का नाम आता है, अर्थ का नाम आता है, नेपच्यून का नाम आता है, जुपिटर का नाम आता है, तो ये सभी एक हैं दुनिया में, तो इसलिए इन सभी के नाम से पहले हमें दा का यूज लेना है। कहने का मतलब ये है जो दुनिया में एक है, एकमात्र, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उनके नाम से पहले भी हम दा का यूज लेते हैं। अब मान लीजिए कि ताजमहल शब्द यदि कभी आ गया तो ताजमहल शब्द के पहले हम क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल यूज लेंगे? अब हम जानते हैं कि ताजमहल नाम की कोई जो दूसरी बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इसलिए ताजमहल के नाम से हम क्या करेंगे, पहले दा का यूज लेंगे। हम कहते हैं रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला नाम यदि कभी आ गया तो उस लाल किले के नाम से पहले भी हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अगला नियम कहता है बिफोर रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले हमें दा का यूज लेना है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों नहीं करती हो। अब हिंदू धर्म में जैसे पुस्तकें चलती है, रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, या इस्लाम धर्म में चलने वाली कुरान है, बाइबिल है, कोई सी भी धर्म की या कोई भी किसी भी धार्मिक बुक का नाम यदि आ गया तो उसके नाम से पहले भी हमें दा का यूज लेना है। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, भारत के लिए या भारत से बाहर किसी भी देश के लिए कोई महत्वपूर्ण तारीख दी गई है या कोई महत्वपूर्ण, कोई देश के स्वतंत्रता से रिलेटेड किसी दिन के बारे में बताया गया, देश के महत्व के लिए इंपॉर्टेंट किसी डेट के बारे में बताया गया, तो उसके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं कि उसके नाम से भी पहले हम दा का यूज लेते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त हम सभी जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ था, तो
15 अगस्त से पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज लेंगे। और 15 अगस्त को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के पहले भी हम लोगों को दा का यूज लेना है, क्योंकि ये देश के महत्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी तिथियां हैं। इसलिए चाहे 15 अगस्त आ जाए और चाहे रिपब्लिक डे आ जाए, दोनों चीजों से पहले आप लोगों को दा का प्रयोग करना है। अब जैसे हम जानते हैं कि देश के हित के लिए या देश के इतिहास में दूसरी जो फेमस तिथि है वो है 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को हम सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो चाहे 26 जनवरी आ जाए और चाहे इंडिपेंडेंस डे आ जाए, दोनों से पहले भी हमें द नाम के आर्टिकल का यूज लेना है। अब सबसे अंतिम जो इसका नियम आता है वो देख लीजिए। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस एंड रीजन, किसी भी पत्र या पत्रिका के नाम से पहले या किसी भी दिशा के नाम से पहले और किसी भी रीजन्स के नाम से पहले, यानी कि प्रदेश या किसी भी भौतिक भूभाग के नाम से पहले हम लोग दा का यूज लेते हैं। यदि हम पत्र पत्रिका की बात करें, जैसे राजस्थान के भीतर राजस्थान पत्रिका चलती है, दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है या हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे किसी भी अखबार का या मैगजीन का नाम आ जाए तो उसके नाम से पहले हम दा का यूज लेंगे। हम बात करें कि यदि किसी दिशा का नाम आ जाए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, किसी का भी नाम आ जाए, तो हर दिशा के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि दा का प्रयोग जो है कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है। वापस एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ध्यान देते हैं। पहला जो नियम था वो ये कहता है कि यदि किसी एक चीज के बारे में हमें पहले बता दिया गया और दोबारा यदि उसका नाम आ रहा है तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। दूसरा नियम कहा गया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव शब्द की, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज लेते हैं। तीसरी बात कहता है कि सिंगुलर नाउन हो यदि कोई, और यदि वो पूरी क्लास या पूरी रेस के बारे में बात कर रहा हो, पूरे वर्ग या पूरी की पूरी जाति के बारे में बात कर रहा हो, तो उसके लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने देखा कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यानी कि यहाँ पे जो दा शब्द लगाया तो ये दा इसलिए लगाया क्योंकि डॉग शब्द जो था वो एक वचन था, लेकिन दा लगाते के साथ में इसने पूरी जाति को बता दिया कि चाहे कुत्ता किसी भी देश का हो, कहीं का भी रहने वाला, तो हर कुत्ता जो अपने मालिक के प्रति वफादार जानवर होता है, तो इसलिए हमने दा लगाया। 4th नंबर का नियम हमने देखा नदियों के, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप या महाद्वीप या पर्वत श्रृंखलाएं, नहर, जंगल और किन्हीं भी जो बहुराष्ट्र से संपन्न जो देश हैं उनके नाम से पहले हमने दा का यूज लिया। फिर हमने 5वां नियम देखा कि ऐसे विशेषण शब्द जो कि नाउन के रूप में काम में आते हैं उनसे पहले हम दा लगाते हैं, जैसा हमने यहाँ देखा। फिर उसके बाद 6th नियम आया कि दुनिया में कोई भी जो चीज सिर्फ एक है, एकमात्र है, उनके नाम से पहले हमने दा का यूज लिया। 7th नंबर के नियम में हमने देखा कि धार्मिक पुस्तक चाहे कोई भी हो, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल, कोई सी भी हो या महाभारत, तो उन सभी के नाम से पहले हम दा का प्रयोग लेते हैं। और 8th नंबर का हमने नियम देखा कि हाँ किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय महत्व का कोई दिन है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर, कोई सा भी दिन है, तो उनके नाम से पहले भी हम दा यूज लेते हैं। और सबसे अंतिम जो नियम हमने देखा वो देखा कि कोई भी न्यूज पेपर है, कोई भी पत्र पत्रिका है या कोई भी जो क्या बोलते हैं दिशा है, उनके नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में आपने आर्टिकल के अंदर जो दा नाम का टॉपिक आता है उससे रिलेटेड नियमों के, कानूनों के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के भीतर आपको दा शब्द से रिलेटेड और भी जो नियम है वो बताए जाएंगे, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि कुछ जगह ए एंड दी तीनों ही आर्टिकल यूज नहीं लिए जाते हैं, तो वो कौन सी स्थितियां होती है, कौन सी स्थितियों में काम में नहीं लेते हैं आर्टिकल्स को, ये आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।